अब हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल कल्चर। तो स्कूल की जो संस्कृति है उसकी विभिन्न कुछ विशेषताएं होती है जिनको ध्यान में रखते हुए विद्यालय की स्थापना की जाती है, और तो उसे हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो विशेषता होती है एक विद्यालय की जिसके आधार पर कि हम विभिन्न विद्यालयों की संस्कृति में भिन्नता देखते हैं। तो सबसे पहला है सोशल एस्पिरेशन, सामाजिक आकांक्षाएं। तो इसमें जो सामाजिक आकांक्षा है, विद्यालय संस्कृति में समाज की विभिन्न आकांक्षाएं निहित होती हैं, क्योंकि विद्यालय की जब स्थापना की जाती है तो वह समाज की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ही की जाती है। जैसे भारतीय विद्यालयों में मानवता व आदर्श को समावेशित किया जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में भी आदर्शों एवं परंपराओं को अस्वीकार नहीं करते, उसे भी साथ साथ चलाते हैं। तो इस प्रकार विद्यालय सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति के माध्यम होते हैं। तो पहली विशेषता है जो भी विद्यालय की संस्कृति होती है वो सामाजिक आकांक्षाओं के एक्सप्रेशन के आधार पर होती है। दूसरी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। विद्यालय संस्कृति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समावेशित किए हुए रहती है। प्राचीन विद्यालय संस्कृति शिक्षक के गौरव एवं शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा को प्रकट करने वाली होती थी, तथा वर्तमान विद्यालयों में हम देखते हैं तो शिक्षक महत्वपूर्ण मानी जाती है और शिक्षक छात्र का सहयोग करता है। इस प्रकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विद्यालय भी इस विद्यालय संस्कृति का निर्माण करती है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी विद्यालय संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तीसरा पॉइंट है हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ स्कूल। विद्यालय की आर्थिक स्थिति। जिन विद्यालयों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है वे ही विद्यालय स्वस्थ परंपराओं एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर पाते हैं, तथा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है वे प्रकृतिवाद पर ही आधारित होते हैं। अतः आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के भौतिक एवं मानवीय संस्था की उपलब्धता निर्भर करती है। नेक्स्ट है एम्स ऑफ स्कूल। स्कूल के उद्देश्य। जब विद्यालय की स्थापना की जाती है तो जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विद्यालय की स्थापना की जाती है वे उद्देश्य ही विद्यालय संस्कृति का निर्माण करते हैं। जैसे जिस विद्यालय का उद्देश्य देश के लिए एक शिक्षक तैयार करना होता है तो उसकी संस्कृति में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को महत्व दिया जाता है और वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ रूप से सुचारू रूप से लागू करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट जब और इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं कि जिस विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य होता है उन विद्यालयों की संस्कृति टेक्नोलॉजी एवं साइंटिफिक शिक्षा पर आधारित होती है। वहाँ टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज दी जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन विद्यालय के उद्देश्य स्थापना के समय जो उद्देश्य रखे जाते हैं वो भी उस विद्यालय की संस्कृति का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ स्कूल एंड फिजिकल रिसोर्स। विद्यालय का स्वरूप और भौतिक संसाधन। विद्यालय के स्वरूप एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन भी विद्यालय संस्कृति को प्रभावित करते हैं। स्कूल की जो बिल्डिंग है, साइज ऑफ क्लासरूम, लेबोरेटरी आदि ये सब विद्यालय संस्कृति का स्वरूप निर्धारित करते हैं। जैसे विद्यालय में अगर उद्यान लगाए हुए हैं तो छात्रों को कृषि संबंधित ज्ञान तथा वृक्षारोपण की प्रक्रिया एवं उसे लाभ के विषय में समझाया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि विद्यालय के पास बड़ा मैदान उपलब्ध होता है तो वहाँ खेल कूद का आयोजन आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय के भौतिक संसाधन भी विद्यालय संस्कृति के निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हमारा पॉइंट है फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ स्कूल।
विद्यालय के विभिन्न कार्य और व्यवहार। विद्यालय समुदाय की सहायता से सामुदायिक हित के कार्य करना चाहता है। विद्यालय का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो समुदाय के सहायता करना होता है, उसके लिए ही वो सामुदायिक हित के कार्य करता है। अतः उसकी संस्कृति इस समुदाय से संबंधित होती है। जैसे प्रारंभिक विद्यालय में सामुदायिक सहयोग के सिद्धांत को अपनाया जाता है। उनकी संस्कृति में स्थानीय संस्कृति का समावेश होता है, जबकि स्व-वित्त पोषित जो विद्यालय होते हैं उनमें समुदाय से सहयोग की अपेक्षा नहीं की जाती है। वे जो विद्यालय हैं वो अपने तरीके से जो है ज्ञान प्रदान करते हैं, तो उनकी संस्कृति उन अन्य विद्यालयों से अलग होती है। नेक्स्ट है रूल्स एंड डिसिप्लिन ऑफ स्कूल। विद्यालय के नियम एवं अनुशासन। व्यक्तिगत एवं जो निजी विद्यालय होते हैं उनमें अपने नियमों का निर्धारण एक समान नहीं किया जाता है। विद्यालय के नियम एवं अनुशासन को देखकर यह पता लगाया जाता है कि विद्यालय की संस्कृति किस प्रकार की है। जिन विद्यालयों की संस्कृति अनुशासन, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन एवं डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित होती हैं, उस विद्यालय की संस्कृति डेमोक्रेटिक कल्चर होती है। अर्थात यहाँ निष्पक्षता, समानता का भाव और स्वतंत्रता, इस प्रकार के जो मूल्य हैं वो अपनाए जाते हैं। तो ये विशेषता भी एक विभिन्न संस्कृति, विद्यालय की संस्कृति को अलग करती है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विद्यालय के मानवीय संसाधनों पर भी निर्भर करती है। जिस विद्यालय में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रयोग एवं लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर आधारित होती है, वहाँ विभिन्न लेबोरेटरीज अवश्य होती हैं तथा उनका जो दृष्टिकोण होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। इसके विपरीत जो परंपरागत मूल्यों एवं व्यवस्थाओं पर आधारित जहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जाती है जिस विद्यालय में, तो वहाँ परंपरागत मूल्यों पर आधारित विद्यालय संस्कृति देखी जाती है। नेक्स्ट है डिसीजन प्रोसेस ऑफ स्कूल। विद्यालय की निर्णय प्रक्रिया। जिस विद्यालय में निर्णय की प्रक्रिया डेमोक्रेटिक एवं डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित होती है, उन विद्यालयों की संस्कृति प्रजातांत्रिक होती है, जबकि जिन विद्यालयों में सेंट्रलाइजेशन एवं तानाशाही निर्णय प्रक्रिया होती है, उन विद्यालयों की संस्कृति कठोर एवं अप्रजातांत्रिक होती है, ऐसा देखा गया है। तो इस विशेषता के आधार पर भी हम विभिन्न विद्यालय संस्कृति में अंतर करते हैं। विभिन्न विद्यालयों की अलग अलग संस्कृति देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन भी विद्यालय संस्कृति को प्रभावित करता है। जिन विद्यालयों में को करिकुलर एक्टिविटीज को इम्पोर्टेंट माना जाता है, उन विद्यालयों की संस्कृति प्रेम, सहयोग व सोशल जो गुण है उनको विकसित करने वाली होती है, जबकि जहां इन क्रियाओं का अभाव होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज का अभाव होता है या कमी होती है, वहाँ संस्कृति, उस विद्यालय की संस्कृति में केवल पुस्तकीय ज्ञान ही होता है। इस प्रकार स्कूल मैनेजमेंट का भी विद्यालय संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह विद्यालय संस्कृति का संबंध विद्यालय के विभिन्न पक्षों से होता है। विद्यालय संस्कृति में विभिन्न गुणों एवं विभिन्न संस्कृतियों का सम्मेलन होता है, क्योंकि विद्यालय में विभिन्न संस्कृतियों के छात्र अध्ययन करते हैं, जिनके आधार पर विद्यालय संस्कृति निर्धारित की जाती है। इस प्रकार विद्यालय संस्कृति व्यापक एवं समन्वय पर आधारित होती है और इसी संस्कृति पर डिपेंड करता है कि बालक को उस विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा रही है। धन्यवाद।